जनक नंदिनी राम संगिनी सीता। जिस प्रकार पुरुषों में सबसे उत्तम भगवान राम पुरुषोत्तम माने जाते हैं, उसी प्रकार नारियों में देवी सीता श्रेष्ठतम मानी जाती हैं। इसी कारणवश हमारी संस्कृति में स्त्रियों को देवी सीता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसी आशा की जाती है कि वे देवी सीता की ही भांति अपने धर्म और अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने कुल एवं समाज को महान ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। सीता जैसी महान नारी को समझ सकने की शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। इस कहानी के माध्यम से आज हम देवी सीता को जानने का प्रयास करेंगे। शोभा का विवाह हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। नए घर परिवार में शोभा जल्द ही रच बस गई थी। उसका पति वरुण एक सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर वो दिन भी आया जिसका शोभा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ससुराल में उसका पहला जन्मदिन। नहा धोकर शोभा ने अपनी सास का आशीर्वाद लिया। सास ने अपनी प्यारी बहू का माथा चूमा और उसे रामायण की एक प्रति भेंट की और बोली, बेटी, इसमें सीता है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम भी सीता जैसा आचरण रखते हुए हमारे कुल का सदा मान बढ़ाती रहो। शोभा का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया। वह केवल धन्यवाद माँ जी कहकर वहां से चली आई। पूरा दिन उसका मन किसी उधेड़-बुन में लगा रहा। शाम को वरुण ने उसे छेड़ते हुए पूछा, क्या उपहार मिला तुम्हें अपनी सासू माँ से? शोभा ने बुझे मन से उत्तर दिया, मुझे अपना अस्तित्व भुलाकर अन्याय सहते रहने की सीख दी है माँ जी ने। सदियों से यही तो होता आया है। फिर उसने वरुण को सारी बात बताई। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम्हें माँ से किसी और उपहार की अपेक्षा थी। इस पर शोभा बोली, मुझे उपहारों का कोई लोभ नहीं। मुझे तो उनकी सोच पर खेद है। वो चाहती हैं कि मैं भी सीता की तरह पल पल अन्याय सहती रहूं और वही करूं जो मुझे करने को कहा जाए। मैं कोई असहाय या कमजोर स्त्री नहीं हूं। पढ़ी लिखी और आज़ाद सोच वाली स्त्री हूं जो अपने कर्तव्यों और अधिकारों को अच्छी तरह समझती है। वरुण पहले तो कुछ हैरान हुआ, फिर बोला, लगता है तुमने कभी रामायण नहीं पढ़ी। शायद इसलिए तुम सीता को कम आंक रही हो। जब तुम रामायण पढ़ोगी तो सीता के चरित्र को भी ठीक से जान पाओगी। इस पर शोभा बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं। रामायण की कथा तो बच्चे भी जानते हैं। भला मैं ना जानूंगी? पर यहाँ बात रामायण की नहीं है। बात है सीता द्वारा अन्याय सहने की, मौन रहकर पीड़ा झेलते रहने की। आप भी बताइए, क्या ये सही है? वनवास तो राम को हुआ था, फिर क्यों सीता ने चुपचाप अपने पति का अनुसरण किया? दुष्ट रावण ने असहाय और कमजोर सीता का हरण किया। क्यों सीता ने पवित्र होते हुए भी अग्नि परीक्षा दी? क्यों सहा अपमान इस तरह मौन रहकर? और अंत में सीता ने क्या पाया? जिस राम के लिए वन वन भटकी, उसी राम ने सीता को त्याग दिया। मुझे खेद है समाज की ऐसी सोच पर जो स्त्री को इस प्रकार के अन्याय सहने को बाध्य करते हैं। शोभा के विचार जानकर वरुण की समझ में आ गया कि शोभा ने रामायण पढ़ी तो अवश्य है, पर समझी नहीं। उसने शोभा को पहले शांत होने को कहा और बोला, सीता के चरित्र को समझ पाना इतना आसान नहीं है, पर यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शंका का निवारण कर सकता हूँ। शोभा का आवेश कुछ ठंडा पड़ चुका था। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। वरुण ने कहना आरंभ किया, जब राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था, परंतु सीता की जिद थी कि वे साथ चलेंगी। सीता के पिता राजा जनक तो सीता को अपने साथ मिथिला ले जाना चाहते थे, परंतु सीता न मानी। फिर रानी कौशल्या ने सीता से अयोध्या में ही रुककर राम का इंतजार करने को कहा, पर सीता ने तो ठान ही लिया था कि वे अपने पति के साथ ही जाएंगी। सीता को पति धर्म ही निभाना था, क्योंकि आसान विकल्प चुनना तो सीता की प्रवृत्ति थी ही नहीं। सीता भली भांति जानती थी जंगल में इतने वर्ष रहना कितना कष्टमय हो सकता था, फिर भी वे अडिग रहीं। रावण ने जिस सीता का हरण किया वो तो सीता थी ही नहीं, वो एक माया थी जो रावण को उसके अंत तक पहुंचाने के लिए रची गई थी।
तुम उस सीता को असहाय और कमजोर मानती हो जो प्रतिदिन एक हाथ से परशुराम के उस धनुष को साफ सफाई के बहाने उठा लिया करती थी, जिसे स्वयंवर में राम के अलावा कोई और हिला भी न सका था। रावण भी उस स्वयंवर से पराजित होकर लौटा था। अरे, जिसकी अनुमति के बिना वायु भी उसे छू न सकती हो, उस सीता का भला कोई रावण कैसे अपहरण कर सकता है। रही बात अग्नि परीक्षा की, तो उसके पीछे का सत्य भी जान लो। श्री राम जानते थे कि रावण सीता का हरण करने जरूर आएगा। सीता की सुरक्षा के लिए राम ने अग्निदेव की सहायता ली और अपनी प्यारी पत्नी सीता को उन्हें सौंप दिया। फिर रावण ने माया द्वारा रची गई सीता का हरण किया। जब राम ने रावण पर विजय पाई, तब अग्निदेव का आह्वान कर माया के बदले अपनी सीता उनसे वापस ले ली। राम ने कभी सीता का त्याग नहीं किया। सीता स्वयं वन जाना चाहती थी। तपोवन के पवित्र वातावरण में ही उनके पुत्रों का जन्म हुआ। चाहे स्वयंवर द्वारा योग्य पति का चुनाव हो या लोक कल्याण हेतु वनवास में अपने पति का साथ देने की बात, सीता ने अपने विकल्प खुद चुने। ऐसा साहस और दृढ़ संकल्प किसी साधारण स्त्री के लिए संभव ही नहीं है। रामायण देवी सीता के दृढ़ संकल्प, धैर्य, त्याग, साहस और विश्वास की गाथा है। उनकी ऐसी सोच और निष्ठा ही श्री राम की वास्तविक शक्ति थी। सिया राम की ये पुण्य कथा ही रामायण कहलाती है। वरुण ने जब अपनी बात समाप्त की, तब तक देवी सीता के प्रति शोभा का दृष्टिकोण बदल चुका था। आज वो वास्तव में देवी सीता को जान चुकी थी। जय सिया राम।